हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम एनालिसिस तो ये जो चल रहा है, आज 11 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट का मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। जीके के 40 क्वेश्चन में से मैंने उसमें दिए हैं। अब सेकंड थर्ड का मिला के टोटल मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। टोटल आए तो दोस्तों 100 क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन एक सेट में, 25 दूसरे में, तो हर शिफ्ट में दो दो सेट बन रहे हैं। आपको बता दूं, हर शिफ्ट में दो दो सेट बन रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं तो सेकंड शिफ्ट में 2 सेट बने होंगे, तो 50 क्वेश्चन इसमें और 50 इसमें, 100 क्वेश्चन लेकिन मुझे मिल पाए टोटली 50 क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन जीके से आपको आइडिया हो जाएगा किस लेवल की जीके आ रही है और किस तरह की आ रही है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाते, पर फिर भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। बात रही मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी की, तो उन पे मेरे मॉक टेस्ट आ रहे हैं बिल्कुल उसी पे बेस्ड। क्योंकि अगर मैं आपको रीजनिंग के बताऊं ये क्वेश्चन आया वैसा है, तो उस तरह का एक मॉक टेस्ट देने वाला हूं मैं आपको। जितना आप यहां मॉक टेस्ट में करेंगे उतना ही आप वहां पे करेंगे, ये निश्चित सी बात है। ठीक है, तो जल्दी कल आपको मॉक टेस्ट आएंगे और शाम को डेली एनालिसिस इसी तरह का आएगा। आप तीनों शिफ्टों का डेली शाम को आपको आंसर्स मिले करेंगे। करीब 75 इन जो क्वेश्चंस होंगे टोटल दोनों ही शिफ्टों में, यानी तीनों शिफ्टों में, तो 150 क्वेश्चन में से आपको 75 से ज्यादा क्वेश्चन मैं डेली शाम को दे दिया करूंगा, क्योंकि 75 से ज्यादा याद भी रहेंगे नहीं किसी को, मैं कितने ही बच्चे पकड़ लूं। ठीक है दोस्तों, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो वो क्या हो सकता है? या तो ये भी हो सकता है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, या अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद है दोस्तों 324 से 329। अध्यक्ष नहीं पूछे गए थे, अनुच्छेद ही पूछा गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। तो कहां पर है, इसके बारे में पूरा पॉइंट मैं लिखवा चुका हूं। करंट अफेयर्स की टोटल 7 वीडियो है, आप देखना चाहो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर, आप सबको मालूम है। तो एक सेट में ये चीज पूछी गई, एक सेट में ये, ऐसे मत सोचिएगा दोनों एक ही सेट में आई है, ये मैंने मिक्सअप कर रखा है। राष्ट्रपति का नया वेतन 5 लाख रुपए, जो अगला पे कमीशन, जो 7वां पे कमीशन है, इसके अनुसार 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन हो गया है, पहले 1.5 लाख था। दिल्ली के सीएम वर्तमान में कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी, तो आप सबको मालूम है। नेक्स्ट है नोटबंदी कब हुई थी, तो ये डेट आप कभी भूल ही नहीं सकते, 8 नवंबर 2016। कौन से नोट पे किसका चित्रण है, ये भी आप जरूर रट लीजिएगा कि 2000 के नोट के पीछे क्या है या 500 के पीछे क्या है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर दोस्तों बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, शक्तिकांत। मैंने आपको लिखवा चुका हूं इसको करंट की वीडियो में, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत याद रख लेंगे। नेक्स्ट है आरबीआई के किस गवर्नर ने इस्तीफा दिया? एक देखिए, एक सेट में ये क्वेश्चन आ गया, एक सेट में ये वाला आया। किस गवर्नर ने इस्तीफा दिया जिनकी जगह ये बने? तो वो थे उर्जित पटेल। तो आरबीआई से भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको ये भी दिख रहा है। ठीक है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? जो सबको रक्त देता है, जो दान कर सकता है, ओ है, बिल्कुल आपको पता है। सर्वग्राही ए भी है। ठीक है, चिल्का झील से क्वेश्चन था, चिल्का झील कहां पर है ये सबको पता होगा, उड़ीसा, आप सब लोगों को। ठीक है, तो चिल्का झील खारे पानी की, भारत में हालांकि खारे पानी की तो सांबर है, तो चिल्का झील भी सबसे बड़ी लेगून झील इसको कह सकते हो। नेक्स्ट है, यही होगी यहाँ लेगून, शायद में गलत नहीं हो तो बाकी चेक कर लीजिएगा। उड़ीसा की राजधानी बिल्कुल भुवनेश्वर। आप अभी हाल ही में या क्या हुआ था, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था भुवनेश्वर में, तो शायद इसलिए बना हो क्वेश्चन। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर। तो आप सब लोग जानते हैं रोम इटली की राजधानी है। राजधानी भी एक सेट में, हर सेट में पूछी जा रही है, बच्चों को किसी को याद आ रही है, किसी को नहीं आ रही। तो कोलकाता किस नदी पर बसा है, ये भी पूछा गया है, हुगली नदी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आपको ये लगने चाहिए। नेक्स्ट है मुगलों की राजधानी। दोस्तों 3 राजधानियां रही हैं, अब जो भी ऑप्शन में हो तो देख लीजिएगा। मुगलों ने सब जो फेमस राजधानी इनकी रही है आगरा, बाकी किन किन शासकों ने कुछ कुछ चेंज कर लिया था, तो आगरा ही आप फेमस राजधानी इनकी रखेंगे। मैसूर के शासक तो आपको पता ही है, हैदर अली, टीपू सुल्तान वगैरह, तो टीपू सुल्तान का नाम शायद ऑप्शन में था, तो बिल्कुल ये आप लगा देंगे। टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। चलिए, और टीपू सुल्तान चतुर्थ आगल मैसूर युद्ध में मारा भी गया था, आपको पता होना चाहिए। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी, बिल्कुल 1503 या 1504 है शायद, सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना इन्होंने की थी।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को बोलते हैं दोस्तों। देश में विधानसभाएं कितनी हैं? तो 29 हमारे राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री होता है, पांडिचेरी और दिल्ली में। तो टोटल 31 विधानसभाएं हमारे देश में है। नेक्स्ट है रॉक गार्डन के संस्थापक नेकचंद, याद रख लीजिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली है। जैन धर्म के संस्थापक एक सेट में था, जैन धर्म के संस्थापक, इनका नाम ऋषभदेव, ठीक है। एक में बौद्ध धर्म के संस्थापक आए जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध कहिए, महात्मा बुद्ध, ठीक। नेक्स्ट है आवर्ती का मात्रक। आवर्ती का मात्रक दोस्तों हर्ट्ज जो होता है या प्रति सेकंड, ये दोनों ही मात्रक आवर्ती के हैं। प्रति सेकंड भी आवर्ती का मात्रक है, हर्ट्ज या प्रति सेकंड, जो भी ऑप्शन में होगा वो आपने लगा दिया होगा। NaCl का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। वैसे इसको साधारण नमक भी हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, व्यावहारिक नाम इसका साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, रासायनिक नाम ये है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। नीति आयोग की स्थापना एक सेट में ये आई थी, कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष तो आप सबको पता ही होगा, प्रधानमंत्री जी होते हैं इसके। नीति आयोग की स्थापना आ गई। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आई थी, वो मैं आगे बताने वाला हूं, आगे क्वेश्चन था ये भी। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत की घरेलू क्रिकेट से संबंधित है। अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहां पर है, किसके साथ लगता है? कोलकाता के साथ लगता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में इनका राज्य, क्योंकि देखिए हर केंद्र शासित प्रदेश में अपना नहीं, लक्षद्वीप का केरल के साथ लगता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। दादर नगर हवेली का मुंबई में लगता है। तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये बिल्कुल सौरभ गांगुली ने सचिन तेंदुलकर के ऊपर लिखी किताब है, तो यही पूछा है किसने लिखी है, सौरभ गांगुली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पीटी नेहरू, पीटी नेहरू, बिल्कुल ये तो ऐसा क्वेश्चन भी होता है क्या। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। चलिए कुछ क्वेश्चन एक आध थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। एलपीजी में मुख्य रूप से गैस ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019, अभी ये बहुत करंट का क्वेश्चन आया है, जनवरी में ही हुआ है ये, और ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। महिला वगैरह सब याद करके जाइएगा आप, जोकोविच, ठीक है, महिला विजेता एकल की देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पानी में सबसे कम घुलनशील गैस नाइट्रोजन है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम विज्ञान संगठन कहां पर है? ये दोस्तों नई दिल्ली में है, मौसम विज्ञान संगठन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत व श्रीलंका के बीच जल डमरू का नाम बताओ, पाक जल डमरू, ये पूछा गया था। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई किससे हम लोग मापते हैं? समुद्र की गहराई फेदोमीटर से हम लोग मापते हैं, फेदोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने, लेकिन इसके अगर जनक पूछे जाएं तो डुप्ले थे। तो आप देख लीजिएगा क्या पूछा गया था, डुप्ले, ठीक है। चलाया लागू इन्होंने किया था, लेकिन इसके जनक थे तो वो डुप्ले थे, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। शेयर बाजार के नियंत्रक सेबी होता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में, ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश ने की थी? ये भारत ने की थी शतरंज की शुरुआत, ठीक है, क्रिकेट की इंग्लैंड से हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में, बिल्कुल याद रखना है आपको। सारी बौद्ध संगति टोटल 4 ही हैं, चारों को देख करके जाइए अध्यक्ष कौन है और वो कहां पर हुई है। एड्स को नाम दिया गया, एड्स को कब नाम दिया? एड्स का नाम, एड्स इस बीमारी का नाम पहले नहीं था, उससे बाद में इसको नाम जानने लगे हैं लोग, एड्स क्या नाम है या क्या काम है इसका, ये कैसे होता है। तो 1982 में इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट है कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, बिल्कुल ऐसी राजधानियां हर सेट में एक राजधानी आ रही है विदेशों की, ठीक है, जैसे इंग्लैंड की भी आ चुकी है, तो ऐसे राजधानियां आ रही हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एशिया के बाहर की आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था किस नंबर पर आ गई है? तो भारत की 6ठे स्थान पर आ गई है, 6वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर अंबेडकर, तो गोलमेज से क्वेश्चन था, ये बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्ट क्या था। अंबेडकर भी हैं और महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे में भाग लिया था। ये कब हुए थे? 1931, 30, 31, 32 में, ठीक है, 1930, 31, 32 में। और कहां पर हुए थे? लंदन में हुए थे। यही क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर और कुछ नहीं। नेक्स्ट है 2020 के ओलंपिक
2020 के ओलंपिक कहाँ होंगे? टोक्यो में होंगे, जापान में, सबको पता ही होना चाहिए ये तो। बीसीसीआई के अध्यक्ष CK खन्ना। कथकली नृत्य, दोस्तों अब ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा पढ़ा है। अरे भाई, जो पढ़ाएगा ही नहीं पढ़ाएगा और किसे पढ़ाएगा, सबका ही पढ़ाया हुआ है, इसमें क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरा पढ़ाया और उसका पढ़ाया। ठीक है, जो करंट लिखवा रहा है वो सब कुछ पढ़ रहा है, तो क्या बेकार की बात है कि बोलने में बार बार। आसान क्वेश्चन तो सबके ही आ जाते हैं, मुश्किल आए जब पता लगे। ठीक, कथकली नृत्य, कथकली नृत्य क्या है? कथकली नृत्य किस राज्य का है? केरल का। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं ये मेरे में आया, मैंने ये बताया, ये कराया। अरे ठीक है, करा दिया, ठीक है, बच्चों को अब आंसर बताना है मुझे। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को अगले टेस्ट के लिए इस लेवल की तैयारी आप करिए। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म ये आ गया, देखिए नीति आयोग का ये नीति है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी आप रट के जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो बिल्कुल याद रखिएगा। स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट, बिल्कुल आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन जो मुझे एकत्रित हो पाए वो यही है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन में रजत जीतने वाले भारतीय महिला, रजत जीतने वाली भारतीय महिला एशियाई खेलों में जीता था पीवी सिंधु ने, पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु। तो ये है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। बात करता हूं देखिए मैथ्स रीजनिंग की, तो मैं इसके मॉक टेस्ट आपको बहुत जल्द देने वाला हूं। मॉक टेस्ट आएंगे, उनको जरूर करिएगा, क्योंकि अगर मैं मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चंस का टाइप ही बना दूंगा ना आपके लिए। रीजनिंग के उन्हीं क्वेश्चंस को रख दूंगा जैसे पूछे जा रहे हैं। हिंदी के बिल्कुल सेम पैटर्न बना भी चुका हूं, 3 सेट आप देख लो, बिल्कुल उसी पैटर्न पर बने हुए हैं। रीजनिंग के आप देख लो, 3 सेट में दे चुका हूं, 3 या 2 सेट है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो चीज चल रही है। मैथ्स का भी एक ही सेट आया क्योंकि थोड़ा मुश्किल था, अब थोड़ा सा लो करूंगा क्योंकि बहुत आसान मैथ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी तैयारी, 80+ आराम से ठोक के आओगे पेपर, और जो बहुत अच्छी तैयारी कर गए हैं 90+ करके आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, मैं आपका हौसला नहीं गिरा रहा हूं, मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं। कभी ये सोचो इतना पेपर कैसे हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा अगर आप कोशिश करोगे, और 100 के 100 अटेम्प्ट करके आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, और 100 अटेम्प्ट करो, कोई भी नुकसान नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन में, ये सब बेकार की बात है। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, बहुत मेहनत होती है एक वीडियो के साथ, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। रात में बैठ के आप लोगों के लिए बना रहा हूं, डेली बनाऊंगा। ओके, जरूर शेयर करवाइएगा, जितना हो सके 8-10 लोगों को तो आप कर ही दीजिएगा, और कुछ मत करो, आप मेरे लिए सब्सक्राइब करो मत करो आपकी मर्जी है।